अगर कोई कॉर्ड है हमारी, लेट्स से ए बी, और ये कॉर्ड हमारी एक एंगल सबटेंड कर रही है ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, बट इन सेम सेगमेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए ये एंगल सबटेंड कर रही है मेजर और एक माइनर, सेम सेगमेंट में सेम कॉर्ड दो अलग अलग एंगल सबटेंड कर रही है, तो ये एंगल्स आपस में क्या होंगे? इक्वल। सेम कॉर्ड एंगल सबटेंड कर रहा है ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, दीज एंगल्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू ईच अदर। नेक्स्ट थ्योरम हमारा क्या कह रहा है कि अगर कोई सर्कल है और हमारा कॉर्ड है लॉन्गेस्ट कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है हमारी? डायमीटर, राइट? तो अगर कॉर्ड है डायमीटर हमारा, तो वो जो एंगल सबटेंड करेगा ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, दैट विल ऑलवेज बी अ राइट एंगल, यानी कि इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री। डायमीटर अगर कॉर्ड है हमारा, तो वो अगर कोई एंगल सबटेंड कर रहा है ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, दैट विल ऑलवेज बी राइट एंगल। नेक्स्ट थ्योरम हमारा कह रहा है कोई सर्कल है, कोई कॉर्ड है, लेट्स से ए बी, ये एक एंगल भी सबटेंड कर रहा है ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, लेट्स से दिस बी एक्स। तो अगर सेम कॉर्ड हमारा एंगल सबटेंड कर रहा है सर्कमफ्रेंस पे, और वो सेम कॉर्ड हमारा एंगल सबटेंड कर रहा है ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, तो ये जो सेंटर वाला एंगल होगा, इट विल बी ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सेम कॉर्ड एक एंगल सबटेंड कर रहा है सर्कमफ्रेंस पे और एक एंगल सबटेंड कर रहा है ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो ये दोनों एंगल्स में रिलेशन क्या है कि सेंटर वाला एंगल विल ऑलवेज बी द डबल एंगल ऑफ सर्कमफ्रेंस वाला एंगल के, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, एक सर्कल है, सर्कल पे अगर हम 4 पॉइंट्स मार्क करें, क्लोज्ड फिगर, एक क्लोज्ड फिगर है और उसके जो वर्टेक्स हैं वो सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं, क्लोज्ड फिगर है, उसके जो वर्टेक्स हैं वो सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं, लेट दिस बी ए बी सी एंड डी, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो गया है, दिस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सेंटर ओ है, ठीक। प्रॉपर्टी क्या है इनका? प्रॉपर्टी ये है कि जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे इनका सम होगा 180 के इक्वल, दैट मीन्स angle A plus angle C will be 180, as well as angle B plus angle D will always be 180. Opposite angles का सम 180 होगा, ठीक है। और इसमें ही एक और थ्योरम आ जाता है कि अगर हम इसमें से किसी एक साइड को एक्सटेंड करते हैं तो वो जो एंगल फॉर्म करेगा वो जस्ट सामने वाले एंगल के, जस्ट सामने वाले इन अ सेंस, अगर ये एंगल ए प्लस एंगल सी 180 है और एंगल सी का एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एंगल ए के इक्वल होगा। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ठीक है। अगर मैं इस बी को एक्सटेंड कर रही हूं तो ये जो बी वाला एंगल है, क्योंकि एंगल बी प्लस एंगल डी 180 है, तो एंगल बी का एक्सटीरियर एंगल डी के बराबर होगा। अगर ये वाई है तो ये भी वाई होगा, ठीक है। इतनी ही थ्योरम्स हैं सर्कल के चैप्टर में। ये लेंथ ऑफ आर्क, इक्विडिस्टेंट, एंगल सबटेंडेड टू द सेंटर, और फिर एंगल्स के बारे में कि सर्कमफ्रेंस पे अगर कोई एक सेम कॉर्ड हमारे एंगल सबटेंड कर रही है तो वो इक्वल्स होंगे, सेंटर पे कर रही है और सर्कमफ्रेंस पे कर रही है तो वो डबल हो जाएगा, और लॉन्गेस्ट कॉर्ड है तो वो 90 डिग्री बनाएगा, एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की 2 थ्योरम्स होंगी हमारे पास में। इन थ्योरम्स को यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एज वेल एज प्रूविंग भी करेंगे, ठीक है। तो इसके न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं, इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो को वॉच करें।